सो हेलो एवरीवन, ये थर्ड वीडियो है स्कोर 60+ इन जेई मेंस वाली सीरीज़ की। फिज़िक्स और मैथ के मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। इस बार बारी है द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ जेई मेंस, दैट इज़ केमिस्ट्री। काफ़ी मतलब मेजॉरिटी बता रहा हूँ मैं, ईजी लगता है। कुछ लोगों को ये डिफ़िकल्ट लगता है, कुछ लोग की मैथ्स और फिज़िक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, उन्होंने उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और रहता है। बट ट्रस्ट मी, अगर इस पर थोड़ा सा, क्योंकि 3 to 4 मंथ्स रह गए हैं, इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दोगे तो ये तुम्हारी रैंक इंप्रूव कर देगा काफ़ी अच्छे से, और इसमें काफ़ी अच्छे परसेंटाइल तुम्हारे बन जाएंगे। तो अब डिस्कस करते हैं कि किस सीक्वेंस में हमें चैप्टर्स फॉलो करना चाहिए, इजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले देखो, इजी चैप्टर्स में पहला चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं। कुछ लोगों को ये चैप्टर हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे बिकॉज इसमें आइसोमेरिज्म इंक्लूड हो जाता है, बट वो वाला आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक वाले आइसोमेरिज्म से काफ़ी इजी रहता है। फिर अगर बात करें इसके, जैसे MABCD के कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स रहते हैं, वो डायरेक्ट NCERT में दिया हुआ है। तुम्हें बस उसका थोड़ा सा दिमाग लगा के उसका प्रूफ देखना है। अगर प्रूफ ना भी देखो तो जेई मेंस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तुम आराम से उसको सॉल्व कर लोगे। और इसकी IUPAC नेमिंग भी काफ़ी इजी है, थोड़ा सा उसको याद करने की ज़रूरत है। बस 10 से 15 मिनट दोगे, वो आराम से याद हो जाएंगे सारे IUPAC नेम्स उसके। तो ये हो गया पहला चैप्टर। दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, 1 से 2 क्वेश्चन आता है इससे। एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने इजी कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि पहला तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, दूसरा हम ये चैप्टर ऑलरेडी फिजिक्स में कवर करते हैं। फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में तुम ये चैप्टर ऑलरेडी कवर करते हो। वेलोसिटी का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारे फॉर्मूले अगर याद कर लोगे तो ये इजी हो जाएगा। और जो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन है वो भी देख लेना एक बार, वो पूछा जाता है जनरली, ठीक है। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जैसे √L × L+1 h/2π करके कुछ होता है, आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, वो भी एक बार देख लेना तुम। थर्ड चैप्टर आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। देखो, ये जितने याद करने वाले चैप्टर हैं इनमें कुछ देखो डिफ़िकल्ट तो उनमें से कम ही है, ठीक है। इजी और मीडियम कैटेगरी में ही सारे हैं तुम्हारे, ब्लॉक केमिस्ट्री वगैरह। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादातर इजी और मीडियम की ही कैटेगरी में आती है, डिफ़िकल्ट कम ही आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इजी में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, 1 क्वेश्चन मैंने इससे लिखा है, 2 क्वेश्चन हार्डली आता है, 1 क्वेश्चन बट इसका फिक्स रहता है, ठीक है। अब इसमें 2019 में उन्होंने वो प्यूरिफिकेशन वाला एक क्वेश्चन पूछा था, किस मेटल को कितना प्यूरिफिकेशन वाला। एक टेबल बनी है NCERT के बैक में, तुम देख लेना उसको। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद 2020 और 2021 में उन्होंने वो चीज़ रिपीट नहीं की थी। 2022 में हो सकता है वो वाला क्वेश्चन रिपीट कर दें, ठीक है। तो उसको देख लेना। और बाकी तुम्हारा फोटोकेमिकल स्मॉग, क्लासिकल स्मॉग के बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं वो पढ़ लेना। और BOD क्या होता है, कितने ppm के ऊपर प्योर होता है, कितने ppm के बाद वो ड्रिंकिंग वाटर इम्प्योर हो जाता है, ये सब चीज़ें देख लेना। फोर्थ आता है सॉल्यूशंस, 1 से 2 क्वेश्चन। कुछ लोग हो सकता है सॉल्यूशंस को मीडियम वाली कैटेगरी में रख दें, बट सॉल्यूशंस एक फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। जेई मेंस लेवल पे अगर बात करें, एडवांस पे थोड़ा टफ हो जाता है, बट मेंस पे फार्मूला बेस्ड है। तुम्हारा डेल्टा TF का फार्मूला, डेल्टा TB का फार्मूला, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। कभी कभी ऑस्मोटिक प्रेशर का रेशियो पूछ लेता है, तो I1/I2 करके हो जाता है सेम कंसंट्रेशन पे। काफ़ी ईजी है, इसके फॉर्मूले पे ध्यान दो। थ्योरी इसकी वो कम ही पूछते हैं, हाँ, लेकिन वो जो NCERT में बैक कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें प्रेडिक्ट करना होता है कि ये नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा या पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा राउल्ट्स लॉ से, वो वाले क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। जैसे HNO3 और वाटर का कुछ होता है ऐसे, तो वो ज़रूर देख लेना तुम, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर बात करें 5th चैप्टर, तो देखो ऑर्गेनिक में एक ही चैप्टर है जो ईजी आता है, वो है अमीन्स। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जेई वालों ने ये ट्रेंड बना दिया है कि अमीन से वो अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो एजोडाई से रिलेटेड पूछेंगे और कुछ नहीं पूछने वाले, या तो वो LAH का रिडक्शन पूछ लेंगे, बस दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाले, ठीक है। तो एजोडाई काफ़ी जो NCERT में दिया हुआ है, H3PO2 वाली रिएक्शन, वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, HBF4 वाली रिएक्शन, ये सब इसी सब पे पूछते हैं, इससे बाहर का वो कुछ नहीं पूछते हैं। और अगर तुम्हें इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस चैप्टर की तो मेरे शॉर्ट नोट्स देख लेना अमीन्स के, वो काफ़ी बैलेंस्ड वे में मैंने बना रखे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं मीडियम चैप्टर्स की। तो मीडियम चैप्टर्स में पहला चैप्टर आता है GOC एंड आइसोमेरिज्म। देखो ये जनरली एक ही साथ इंक्लूड रहता है, तो मैंने यहाँ पे भी इसको इंक्लूड कर दिया है, बट आइसोमेरिज्म का पोर्शन काफ़ी कम हो गया है अब जेई मेंस में, इनफैक्ट एडवांस में भी कम हो गया है।
अब इससे नई क्वेश्चन आते हैं, पहले आया करते थे ज़्यादा जीओसी से, लेकिन अभी भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन दोनों को अगर इंक्लूड कर दे तो 2 से 3 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। अब पढ़े कहाँ से इसको, तो देखो मैंने तुमको ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल बता दिया था अपनी वीडियो में, मेरी यूट्यूब चैनल वाली वीडियो जाके देख लेना, उसमें मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुमको चैनल बता रखा है। और अगर तुम किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे टीचर ने तुम्हें पढ़ा रखा होगा, उनके नोट्स को फॉलो कर सकते हो। और जल्दी मैं भी जीओसी और आइसोमेरिज्म के शॉर्ट नोट्स शेयर कर रहा हूँ, तो तुम उसको भी देख सकते हो। सेकंड, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री मीडियम में रखा है। कुछ लोगों को हो सकता है ये डिफ़िकल्ट में लगे, बट देखो थर्मोडायनेमिक्स भी एक तरीके से फॉर्मूला बेस्ड है। थोड़ा ग्राफ का आइडिया अगर है तुम्हें, वर्क डन कैसे निकालते हैं, ठीक है, अगर ये सब मालूम है तो ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। और थर्मोकेमिस्ट्री तो काफ़ी ईजी है, बस तुम्हें हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन वाला पोर्शन अच्छे से प्रिपेयर करना है। बस उसके तुम 6 से 7 क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हारा जेईई मेंस में जितना भी टफ क्वेश्चन आएगा वो तुम सॉल्व कर लोगे। अब इसका सोर्स क्या होना चाहिए भैया, प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो देखो तुम आरसी मुखर्जी से प्रैक्टिस कर सकते हो, सेल्फ स्टडी वालों के लिए बेस्ट बुक है, या फिर एन अवस्थी से कर सकते हो। और अगर किसी कोचिंग जा रहे हो तो उनकी डीपीपी शीट सॉल्व कर लो, तुम्हारा ये पोर्शन कवर हो जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 चैप्टर मिलके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड आता है यार सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से स्कोर ड्रास्टिकली इंप्रूव भी हो सकता है और गिर भी सकता है, वो होता है तुम्हारा ब्लॉक केमिस्ट्री, SPDF। ब्लॉक केमिस्ट्री जेईई मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम जानते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानी ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए जाती है। अब यहाँ पे मैंने P और D को स्टार बना रखा है क्योंकि SPDF में P और D के ही ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, F के कम रहते हैं और S के भी कम रहते हैं। इसमें एक और चैप्टर इंक्लूड कर सकते हो साथ में, हाइड्रोजन, वैसे उसके कम ही क्वेश्चन आते हैं, अब ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं पूछा जा रहा है। हाँ, लेकिन P और D के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। D में वो टेबल देख लेना जहाँ पे एलिमेंट्स को बनाया जाता है, एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो। D में एक टेबल बनी हुई है NCERT में जिसमें एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ठीक है, वो देख लेना। और यहाँ थोड़ा संभल के रहना, 3 से 4 चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन मिल के पूछे जा रहे हैं, तो पर चैप्टर 1 क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन नहीं, लेकिन P और D को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। फोर्थ आता है पॉलीमर्स, 1 से 2 क्वेश्चन। कुछ लोग इसको डिफ़िकल्ट में रख सकते हैं कि भैया ये तो हमें याद करना होता है, तो देखो याद ही करना है ना, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा एज सच कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ हो रहा है पॉलीमर्स में, इसलिए इसको मैंने मीडियम वाली कैटेगरी में रखा है। फिफ्थ बात करें तो मेटलर्जी, 1 से 2 क्वेश्चन। मेटलर्जी भी एक याद करने वाला टॉपिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और देखो ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसको पढ़ने का सबसे बढ़िया टाइम है अगर तुम सुबह उठ जाओ तो। देखो काफ़ी लोग, मैं जानता हूँ तुम लोग रात में पढ़ते हो, रात में ज़्यादा प्रेफर करते हो, बट कुछ दिन मेरी बात मान के देखो, सुबह 5 या 5:30 उठ के 1 से 1.5 घंटा तुम अगर चैप्टर्स को दोगे तो तुम्हें वो चीज़ कभी भूलेगी नहीं, ठीक है। और मेटलर्जी में तुम वो देख लेना एक बार, एलिनहम डायग्राम देख लेना, सारे ओर्स देख लेना, किस मेटल से कौन सा ओर बनता है, मैच द फॉलोइंग में वो चीज़ पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर 6th आता है तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री आई थिंक, राइट, जहाँ पे तुम्हारा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स वगैरह। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है वो तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट रहता है। और लिमिटिंग रिएजेंट की एक ट्रिक भी रहती है कैलकुलेट करने की, वो तुम्हें मैं आगे किसी वीडियो में बता दूंगा। तो 1 से 2 क्वेश्चन इससे आता है, जनरली लिमिटिंग रिएजेंट और मोल्स के ऊपर ही आता है, बहुत ज़्यादा इसमें घुमाते नहीं है क्वेश्चन को। हाँ, अगर एडवांस लेवल पे बात करें तो इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंक्लूड कर देते हैं। अगर तुम्हें देखना है कि वो कैसे क्वेश्चन होते हैं तो 2018 जेईई एडवांस का एक बार पेपर देख लेना, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। 7th बात करें तो सॉलिड स्टेट। देखो ज़्यादातर चैप्टर्स जो केमिस्ट्री के होते हैं वो मीडियम वाली कैटेगरी में आते हैं, इसलिए केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ के कंपैरिजन में स्कोर करना ईजी होता है, डिफिकल्ट में कम ही चैप्टर्स होते हैं केमिस्ट्री में। 7th आता है तुम्हारा सॉलिड स्टेट, 1 से 2 क्वेश्चन। अब इसमें तुम्हारा हो सकता है कि वो डेंसिटी वाला पोर्शन दे दें, हो सकता है वो FCC, BCC, SCC में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला होता है वो दे दें, या फिर इनमें कोई कैलकुलेशन ना दे के वो फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ संभल के रहना, अच्छे से प्रिपेयर करना तीनों टॉपिक, चाहे वो तुम्हारे न्यूमेरिकल हो गए, चाहे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला हो गया, और चाहे वो तुम्हारी सॉलिड स्टेट की थ्योरी हो गई। तो ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। फिलहाल तो वो ABC या AB पैकिंग के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, बट हो सकता है वो पूछें। और FCC में तुम देख लेना टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन वगैरह क्या होती है। कुल ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो NCERT से पूरी NCERT कवर करके जाना, तुम्हारा ये चैप्टर हो जाएगा।
फिर आते हैं डिफ़िकल्ट चैप्टर्स पे। डिफ़िकल्ट चैप्टर मैंने पहले ही बता दिया, केमिस्ट्री में कम होते हैं, अगर कुछ होते भी हैं तो मैंने ये इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि थोड़े कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रहता है, मैकेनिज्म ज़्यादा रहती है। जैसे अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन की बात करूँ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मैकेनिज्म्स हैं, अमीन्स में इतनी ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए मैंने इसको ईजी कैटेगरी में रखा है। और एल्डिहाइड कीटोन में काफ़ी मैकेनिज्म, इसके अलावा भी जो हेलोएल्केन हेलोएरीन हो गए, तुम्हारा एल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इनमें भी मैकेनिज्म होती हैं, बट ये जेई मेंस में पूछे नहीं जाते, इनका वेटेज जेई मेंस में कम रहता है। एल्डिहाइड कीटोन में मैकेनिज्म्स काफ़ी रहती हैं, एल्डोल देख लेना, कैनिज़ारो मैकेनिज्म देख लेना। कैनिज़ारो का जो हाइड्राइड ट्रांसफ़र स्टेप रहता है, चांसेस हैं कि वो ये पूछ लें। क्यों? क्योंकि अब सबको मालूम पड़ गया है कि वो इसका आरडीएस रहता है। पहले एक बार एडवांस में पूछा था तब बहुत कम लोगों को मालूम था, बट अब सबको मालूम लग गया है। तो एल्डोल देख लेना, कानिज़ारो देख लेना। और एक काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन आया था यार एडवांस में, उन्होंने स्वास्तिक एक बनाया था और पूछा था कि किस तरीके से बना था। तो एल्डोल और कानिज़ारो देख के तुम वो क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर पहले चैप्टर की बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने बायोमॉलिक्यूल्स भी, आप कहोगे कि याद करने वाला चैप्टर था, वो सारे याद करने वाले तो मीडियम कैटेगरी में। देखो बायोमॉलिक्यूल्स में थोड़ा ज़्यादा याद करना पड़ता है, तुम्हें 20 अमीनो एसिड्स याद करने पड़ते हैं। हाँ, तुम्हें ये याद करने पड़ेंगे, ट्रिक वगैरह होती हैं इसकी, बट अगर तुम इसका डायग्राम याद करके चलो बेटर रहेगा, मेंस के लिए भी अच्छा रहेगा और तुम्हारा एडवांस के साथ साथ ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। कोशिश करो कि इस वाले चैप्टर को एडवांस लेवल तक एक ही साथ कंप्लीट कर लो, बार बार इस चैप्टर पे आना ना पड़े, क्योंकि देखो ये जो मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं ना, इनमें आने में बाद बहुत बोरिंग लगता है। फिर से इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, फिर से बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर। तो एक ही बार ट्राई करो, ये चैप्टर्स कवर कर दो तुम एक ही बार में। बायोमॉलिक्यूल्स में वही हो गया तुम्हारा अमीनो एसिड वाला याद करने वाला पोर्शन हो गया। विटामिन देख लेना, ठीक है, किस विटामिन में कौन सा विटामिन क्या डिसीज़ के लिए यूज़ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो एनसीईआरटी का लास्ट पेज है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है। तो ये तो बात हो गई ईजी, मीडियम और डिफिकल्ट चैप्टर्स की, ठीक है। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स ऐसे हैं जो जेईई मेंस में लगातार हर साल पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन इनसे पूछा ही जाता है। पहला है टेस्ट। कौन से टेस्ट? इसमें वो वाले टेस्ट नहीं है तुम्हारे टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट या आइडोफॉर्म वगैरह, वो सब नहीं है। इसमें निनहाइड्रिन, ब्यूरेट एक्सेट्रा जो तुम्हारे बायोमॉलिक्यूल्स के टेस्ट हैं, मोनोसेक्राइड के टेस्ट हो गए, प्रोटीन्स के टेस्ट हो गए, अमीनो एसिड्स के टेस्ट हो गए, ये सब टेस्ट इसमें पूछे जाते हैं। निनहाइड्रिन का तो एक बार आई थिंक इसी जेईई मेंस में डायग्राम भी पूछ लिया था, तो थोड़ा बहुत इसको देख लेना, मैं इसके शॉर्ट नोट्स भी शेयर कर दूंगा, 1-2 पेज का ही है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी तुमको। फिर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेल्डॉल मेथड, ड्यूमास मेथड, कैरियस मेथड, 11th में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों दिया है, क्वांटिटेटिव ज़्यादा पूछा जाता है, क्वालिटेटिव में कम पूछा जाता है, ठीक है। अगर क्वालिटेटिव की बात करें तो उसमें तुम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला पार्ट पढ़ लेना, स्टीम डिस्टिलेशन पढ़ लेना, यही सब पूछा जाता है। लेकिन इसमें तुम जेल्डॉल मेथड, ड्यूमास, कैरियस, अब देखो ड्यूमास और कैरियस में तुम्हारा फॉर्मूला याद करने से काम बन जाएगा, लेकिन जेल्डॉल मेथड में कैसे आंसर आता है ये तुम्हें इसका डेरिवेशन ज़रूर देख लेना। एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी से पढ़ोगे वो हो जाएगा। और इसकी एक जनरल रिएक्शन भी होती है, आई थिंक जेल्डॉल मेथड की होती है वो, या ड्यूमास की होती है। जनरल रिएक्शन होती है CXHYNZ + H2O करके जो भी होती है, वो देख लेना, एक बार उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा। और अगर मैं बात करूँ, एक असर्शन रीज़न जेईई मेंस 2021 में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, तो उसके लिए कौन सा सोर्स हमें रेफ़र करना चाहिए। तो अगर मैं पहली बुक बताऊं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले सकते हो तुम केमिस्ट्री की, मैंने बालाजी पब्लिकेशंस की ली थी, उसमें असर्शन रीज़न इंक्लूडेड है। दूसरी बुक अगर मैं बात करूं तो प्रदीप की केमिस्ट्री बुक आती है, उसमें काफ़ी असर्शन रीज़न होते हैं, उसमें एम्स के भी प्रीवियस ईयर होते हैं, जब एम्स कंडक्ट होता था, तो वो तुम रेफ़र कर सकते हो, उससे टफ नहीं पूछा जाएगा जेईई मेंस में, ट्रस्ट मी। सो दैट्स ऑल टुडे फॉर द वीडियो, होप यू लाइक्ड इट, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर शॉर्ट नोट्स एंड स्ट्रैटेजीज। थैंक यू।